राधे राधे. So, emergence of new force during 1920s, so third decade of the 20th century is a watershed in modern Indian history in more than one ways. While on the one hand, this period जो marked the entry of the Indian masses into the national movement, तो इसमें क्या हुआ कि जब masses जो national movement में आ रही थी, और दूसरी टाइम पे क्या हुआ कि बेसिक जो crystallization of main political current on the national scene, तो जो political current जो crystallize हो रही थी, this diverse political current जो owed their origin partly to the coming on the scene of the Gandhian philosophy of सत्याग्रह based on true and non-violence. तो political current जो इसके दो रीजन थे, एक तो गांधी जो है वो सत्याग्रह का लेके आ रहा था non-violence का, as they embodied a positive or negative reaction, ठीक है. The international influence on Indian political thinker during this phase was also pronounced than before. जो international influence जो था वो भी बहुत ज़्यादा था political thinkers के ऊपर इस टाइम पे. तो the new force to emerge during 1920s include इसमें spread of Marxism and socialist idea. तो idea of Marx and socialist thinker जो है inspired many groups to come into existence as socialist and communist. तो बहुत सभी को मतलब influence करा, ठीक है. These ideas also resulted in the rise of left wing within कांग्रेस. कांग्रेस के अंदर ही लेफ्ट विंग आ गई, रिप्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस. तो लेफ्ट विंग में कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के अंदर ही. These young nationalists were inspired by the Soviet revolution and dissatisfied with Gandhian ideas and political program, being advocating radical solution for economic, political and social ill of the country. तो ये जो सोवियत रेवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और जो गांधी का जो आइडिया है उससे डिससेटिस्फाइड थे, तो वो चाहिए रेडिकल सोल्यूशन अभी चाहिए एंड फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल इल, जो भी पॉलिटिकल पंगे चल रहे, सोशल इल चल रही, इसके लिए रेडिकल सोल्यूशन चाहिए. दीज यंगर नेशनलिस्ट जो है तो दे वर क्रिटिकल बोथ ऑफ नेशनलिस्ट critical both of Swarajist and no changer, दोनों कोई फेवर नहीं करेगी, Swarajist no changer कोई. Then advocate a more consistent anti-imperialist line on the form of slogan. Then advocate a more consistent anti-imperialist line in form of slogan of पूर्ण स्वराज, complete independence. तो इनको consistent imperialist line चाहिए था कि ये नहीं करा फिर रुक गए इस तरीके से नहीं. एंड इसके स्लोगन क्या था? स्लोगन क्या बोलते? पूर्ण स्वराज, में पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए. तो वह इन्फ्लुएंस्ड बाय एन अवेयरनेस तो स्टिल वेग ऑफ इंटरनेशनल करंट. तो जो इंटरनेशनल करंट था उससे काफ़ी इंस्पायर्ड थे. स्ट्रेस्ड द नीड टू कंबाइन नेशनलिज्म एंड एंटी-इंपीरियलिज्म विद सोशल जस्टिस एंड साइमल्टेनियसली रेज द क्वेश्चन ऑफ इंटरनल क्लास ऑपरेशन बाय कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड. तो बोला कि भाई जो नेशनलिज्म आप बोल रहे हो ना और एंटी-इंपीरियलिज्म, इसको सोशल जस्टिस के साथ में जोड़ दो, ठीक है. तो साथ में इंटरनल क्लास ऑपरेशन जो हो रहा है कैपिटलिस्ट और जो लैंडलॉर्ड कर रहे हैं गरीबों का, उसको भी खत्म करो. अमंग द कम्युनिस्ट ग्रुप जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट इज CPI, तो 1920 में बनी ताशकंद में, अभी जो कैपिटल है उज्बेकिस्तान का, अच्छा वहाँ पे बन गई. ये किसने बनाई? MN रॉय, अबानी मुखर्जी ने एंड बाकियों ने. आफ्टर द सेकेंड कांग्रेस ऑफ कमिटन्स, सेकेंड कांग्रेस ऑफ कमिटन्स, MN रॉय जो वाज आल्सो द फर्स्ट टू बी इलेक्टेड द लीडरशिप ऑफ द कमिटन्स. तो ये लीडर भी बना, ठीक है. 1924 में क्या हुआ? मैनी कम्युनिस्ट दैट इज ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता, इनको जेल में डाल दिया कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में, ठीक है. किसको? ऐसे दांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता. क्या ये कानपुर बोल्शेविक. 1925 में इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस एट कानपुर फॉर्मलाइज्ड द फाउंडेशन ऑफ CPI. तो फॉर्मलाइज कर दिया इसको, फॉर्मल हो गया ये, ठीक है. इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ तो ये फॉर्मली बन गया, पहले तो ऐसे ही होगा नाम का. देन 1929 में क्या होगा? गवर्नमेंट जो क्रैकडाउन ऑन कम्युनिस्ट रिजल्टेड इन द अरेस्ट एंड ट्रायल ऑफ 31 लीडिंग कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियनिस्ट एंड लेफ्ट विंग लीडर हु वर ट्राइड एट द मेरठ इन फेमस मेरठ कॉन्फ्रेंस केस में. तो गवर्नमेंट जो मेरठ कॉन्फ्रेंस केस में 31 लीडर्स को जो है जेल में डाल दिया, ठीक है. वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टीज ऑर्गनाइज ऑल ओवर कंट्री एंड दे प्रोपोगेटेड मार्क्सिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडियाज. तो वर्कर पीजेंट पार्टी जो है ये इन्हीं आइडियाज को फॉलो कर रहे थे. ऑल दीज कम्युनिस्ट ग्रुप्स एंड वर्कर एंड पीजेंट्स पार्टी रिमेन्ड एन इंटरनल पार्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड वर्क विद द कांग्रेस. अच्छा, तो ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप्स थे और जो वर्कर एंड पीजेंट पार्टीज थी, कम्युनिस्ट ग्रुप तीन हो गए, कम्युनिस्ट ग्रुप, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी, तो कांग्रेस का ही पार्ट थे. कांग्रेस के अंदर ही काम कर रहे थे और नेशनल मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे. इन एक्टिविज्म ऑफ इंडियन यूथ ऑल ओवर स्टूडेंट लीग जो है स्टैब्लिश हो गई थी एंड स्टूडेंट जो कॉन्फ्रेंसेस होने लगे, तो स्टूडेंट लोग बना दिए और कॉन्फ्रेंस करने लगे लोग. 1928 में जवाहरलाल नेहरू जो है प्रेसाइड करा ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को इसने. देन पीजेंट्स एजिटेशन, यूनाइटेड प्रोविंस में जो है एजिटेशन सुपर फॉर रिविजन ऑफ टीनेंसी लॉ इंक्लूडिंग लोअर एंड, कि वो जो टीनेंसी लॉ लेके आया उसको दोबारा से नया लेके आओ, ठीक है, जिसमें कि लोअर एंड के लिए बोल रहे थे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम इंडेटनेस की, इविक्ट मत करो और बेसिकली इंडेटनेस से रिलीफ दो. सिमिलर पीजेंट एजिटेशन टुक प्लेस इन रमप्पा रीजन ऑफ आंध्रा इन राजस्थान, इन रैतवाड़ी एरियाज ऑफ रमप्पा रीजन ऑफ आंध्रा एंड राजस्थान, रैतवाड़ी एरियाज ऑफ बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, गुजरात एंड बारदौली सत्याग्रह वाज लेड बाय पटेल, ठीक है. देन ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, तो ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो वाज लेड बाय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, तो ये 1920 में बना था. ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन्होंने करा था. लाला लाजपत राय जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एंड दीवान चमन लाल जो इसके जनरल सेक्रेटरी थे. तिलक वाज आल्सो वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट, ठीक है. द मेजर स्ट्राइक्स ड्यूरिंग 1920 इंक्लूडिंग दोस इन खड़गपुर रेलवे वर्कशॉप, टाटा सन एंड आइंडर स्टील जमशेदपुर में, बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में, जिसमें 1.5 लाख वर्कर जो हैं 5 महीने के लिए इन्वॉल्व थे, एंड बकिंगम काइनेटिक मिल्स, ये सब करी थी. तो 1928 में क्या हुआ? बहुत सारी स्ट्राइक्स हो गई थी जिसमें कि 5 लाख वर्कर ने पार्टिसिपेट करा. 1923 में क्या हुआ? द फर्स्ट मे डे जो सेलिब्रेट करा मद्रास में, कास्ट मूवमेंट. तो इन अर्ली पीरियड ऑफ वेरियस कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी फाउंड एक्सप्रेशन कास्ट एसोसिएशन मूवमेंट, ठीक है. द मूवमेंट कुड बी डिसाइसिव एंड कंजर्वेटिव एंड एट द टाइम पोटेंशियल रेडिकल इंक्लूड जस्टिस पार्टी मद्रास में, ये कास्ट के लिए लड़ रहे थे. देन सेल्फ जस्टिस मतलब जस्टिस चाहिए हमको, मैड है कि मैड के लिए जस्टिस चाहिए, ठीक है. देन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो 1925 में हुआ था अंडर पेरियार EV रामास्वामी नायकर, राम की रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट पेरियार अंडर पेरियार EV रामास्वामी नायकर, ये भी मद्रास में हुआ. देन सत्य शोधक एक्टिविस्ट इन सतारा महाराष्ट्र में. तो सत्य ये कि सारे के सारे भगवान के अंश हैं, सब बराबर हैं, कोई कास्ट वास्ट कुछ नहीं है. देन भास्कर राव माधव जो कि महाराष्ट्र में, अरे यार बंद हो गया, भास्कर राव माधव
भाषा सब एक जैसी हिंदी बोलते तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो भास्कर राव माधव सब बराबर हैं। नो वन इज ऊपर नीचे। राधे 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 राधे। हाँ, देने भास्कर राव जाधव जो महाराष्ट्र में, सब एक ही भाषा बोले, सब बराबर है। देने महर अंडर अम्बेडकर, ये भी महाराष्ट्र में। देने रेडिकल इजावाज अंडर के अयप्पन एंड सी केसवन इन केरला। देने यादव इन बिहार फॉर इंप्रूवमेंट इन सोशल स्टेटस। देने यूनियनिस्ट पार्टी अंडर फजल हुसैन पंजाब में। कि यूनियन बनाओ भाई, अलग अलग मत करो, ब्रेक मत करो, यूनियन करो, यूनाइट करो। देने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन टर्न टुवर्ड्स सोशलिज्म। दिस लाइन वाज adopted by those dissatisfied with the national strategy of political struggle with their emphasis on the non-violence। तो नॉन वायलेंस को पसंद नहीं था। दे टू here two stand developed। यहाँ पे भी दो अलग हो गए। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि पंजाब यूपी बिहार में थी। देन युगांतर जो कि अनुशीलन ग्रुप अनुशीलन ग्रुप एंड लेटर जो है चिटगांव रिवोल्ट ग्रुप अंडर सूर्य सेन इन बंगाल। तो ये बंगाल में ही था, यूपी बिहार में ही चल रहा था। राधा राधा। देन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यूरिंग 1920। तो वाई अट्रैक्शन फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो रेवोल्यूशनरी को बहुत ज़्यादा रिप्रेशन फेस करना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अर्ली 1920s में क्या है, काफ़ी गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर दिया था इनको अंडर जनरल एमनेस्टी टू क्रिएट अ हार्मोनियस एनवायरमेंट फॉर मॉन्फोर्ट रिफॉर्म टू वर्क। ठीक है, उसको काम करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी इनको निकाल दिया था, बाहर कर दिया था। सो गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया था। तो अंडर द पर्सुएशन ऑफ गांधी सी आर दास मेनी जो टेररिस्ट ग्रुप्स आइदर एग्री टू जॉइन द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम और सस्पेंड देयर एक्टिविटीज टू गिव द नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एट अ चांस। ठीक है, तो काफ़ी सारों ने जो है गांधी और सी आर दास ने उनको कन्विंस करा कि भाई ये सब छोड़ो, मारपीट छोड़ो, नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड गिव द नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चांस। और नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चांस तो देखिए वो कैसे काम करता है ये। तो सडन विड्रॉल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बेसिकली क्या हुआ, काफ़ी डिसइल्यूजन हो गए। तो जो स्ट्रैटेजी उसको क्वेश्चन करने लगे। ठीक है, एंड बेसिकली उन्होंने बोला कि नॉन वायलेंस पे एम्फसाइज करने लगे एंड और एक ऑल्टरनेट ढूंढने लगे। तो यंगर नेशनलिस्ट जो है वो मतलब उनको पार्लियामेंट्री वर्क अच्छा नहीं लगता था, स्वराज का जो पार्लियामेंट्री वर्क करते थे, और टू पेशेंट अंडरमैटिक एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ नो चेंजर, वो भी स्वराज और नो चेंजर दोनों इनको पसंद नहीं थे। ठीक है, तो इनको जो वॉलेंट मेथड अच्छा लग रहा था, बोला था इसी से इंडिया फ्री होगी। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज उनको रिवाइव करा। तो नियरली ऑल मेजर लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज हैड बीन जो एंथुसियास्टिक पार्टिसिपेंट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जितने भी लीडर हैं सबने पार्टिसिपेट करा नॉन कॉपरेशन में, इंक्लूडेड है जोगेश चंद्र चैटर्जी, जोश है बहुत ज़्यादा। तेने सूर्य से फायर है। जिन्हें भगत सिंह तो ये हैं, सुखदेव भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं, आज़ाद करेंगे। शिव वर्मा शिव तो तांडव करके भस्म कर देंगे। जिन्हें भगवती चरण हो रहा तो भगवती माँ भगवती है ना, वो भी भस्म कर देती हैं। देने जयदेव कपूर, तो ये भी फायर हो जाएगा कपूर में। देने जतिन दास जाट तो हो गई। टू जो सेपरेट स्टैंड ऑफ द रेवोल्यूशनरी ग्रुप जो हमारे ड्यूरिंग पीरियड वन ऑपरेटिंग इन पंजाब यूपी बिहार एंड अदर। तो इसमें दो हो गए, तो पंजाब यूपी बिहार में और एक बंगाल में करने लगे। तो पंजाब यूपी बिहार वाले हिंदुस्तान एचआरए हो गए, यानी बंगाल वाले युगांतर अनुशीलन ग्रुप एंड चिटगांव रिवोल्ट ग्रुप वाले थे। तो मेजर इन्फ्लुएंस क्या था, द अपसर्ज ऑफ वर्किंग क्लास ट्रेड यूनियनिज्म आफ्टर वॉर। द रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू हार्नेस द रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल ऑफ द न्यू इमर्जेंट क्लास फॉर नेशनल रेवोल्यूशन। तो जो ये मतलब इनको मतलब पुश कहाँ से मिला, जोश कहाँ से मिला, तो वर्किंग क्लास जो ट्रेड यूनियन आ गए, ट्रेड यूनियन जो वो लोग वर्किंग क्लास भी आ गए थे वॉर के बाद में। तो रेवोल्यूशन चाहते कि इन लोगों को भी पोटेंशियल है, इनको भी हम काम मिलें। ठीक है, देन रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, और जो क्या बोलते हैं सक्सेस ऑफ द यंग सोवियत स्टेट इन कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ। देन न्यूली स्प्राउटिंग कम्युनिस्ट ग्रुप विद देयर एम्फेसिस ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट एंड प्रोलेटेरिएट। तो छोटे छोटे ग्रुप्स निकल रहे थे और इन्होंने एम्फसाइज करा मार्क्सिज्म में, सोशलिज्म में कि भाई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, सोसाइटी सबसे ऊपर है। देन प्रोलेटेरिएट। देन जर्नल पब्लिशिंग मेमोयर एंड आर्टिकल एक्सटोलिंग द सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ रेवोल्यूशनरी सच एज आत्मशक्ति, सारथी, बिजौली। तो भाई बोला कि सैक्रिफाइस करो और इंडिपेंडेंस लो। तो इसमें कौन सी आत्मशक्ति, आत्मा मतलब खुद की, मेरे में खुद में शक्ति, में किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सारथी बोला सारथी की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लो तुम। यानी बिजौली तो बिजली जैसा पावर होगी। यानी नोवेल्स एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल एंड पत्थर दबी बाय सत्येंद्र, क्या हो गया। तो नोवेल एंड बुक्स सच एज बंदी जीवन बाय सचिन सन्याल एंड पत्थर दबी बाय सत्येंद्र शरद चंद्र चैटर्जी। ठीक है, तो क्या है बंदी जीवन, तो बांध के मार दो है ना, यानी पत्थर से मार दो, बांध के पत्थर से मार दो। इन पंजाब यूपी बिहार में क्या हुआ, तो द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन दिस रीजन वाज डोमिनेटेड बाय एचआरए। फिर बाद में इसको रिनेम कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। द एचआरए वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 1924 में कानपुर में। ठीक है, बाय रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल। तो 20 मील जॉग करके सचिन जो है ना, सन्याल, साइना नेहवाल, सन्याल कौन होगा, सन्याल से क्या होगा, सन्याल, राधा। तो सचिन सन्याल जो है बेसिकली एम था टू ऑर्गेनाइज आर्म रेवोल्यूशन। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक। तो पब्लिक जो है, पब्लिक को 20 मील रोज़ जॉग करना चाहिए, जैसे कि सचिन करते हैं। ठीक है, तो इसका एम था कि टू ऑर्गेनाइज एन आर्म। कान में एचआरए, कान में हरी पत्ती चली गई है ना, एचआरए हरा पत्ती चली गई। तो कानपुर, तो एम जो है टू ऑर्गेनाइज आर्म रेवोल्यूशन टू गो थ्रू द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड एस्टैब्लिश इन इट्स प्लेस अ फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। तो फेडरल रिपब्लिक यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो रिपब्लिक तो है ही इसमें नाम में। ठीक है, जिसका बेसिक प्रिंसिपल होगा वुड बी अडल्ट फ्रेंचाइजी। अच्छा, काकोरी रॉबरी 1825 में, तो 24 में तो ये एस्टैब्लिश हुआ, और बेसिकली अगले साल ही द मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एचआरए वाज काकोरी रॉबरी। तो द मैन हेल्ड अप द 8 डाउन ट्रेन इन काकोरी एन ऑब्सक्योर विलेज नियर लखनऊ एंड लूटेड इट्स ऑफिशियल रेलवे कैश। तो ट्रेन को लूट लिया इसने, तो गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर दिया और 17 को जेल में डाल दिया और 4 को जो है लाइफ टाइम के लिए डाल दिया, वर ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ एंड फॉर बिस्मिल, अशरफुल्ला, रोशन सिंह एंड
राजेंद्र लहरी जो इनको हैंग कर दिया, किस किसको, 20 मिल काकौरी काका 20 मिल चलते हैं, अशरफ कुल्ला रोशन लहरी काका कुल्ला करके 20 मिल लहराते हुए चलते हैं और वो रोशन रहते हैं, चमकते रहते हैं ना। काकोरी जो है प्रूव टू बी सेटबैक, देन एचआरए डिटरमाइंड टू ओवरकम द काकोरी, HSRA determined to overcome the Kakori setback. The younger revolutionaries, inspired by socialist ideas, set out to reorganize Hindustan Republic Association at an historic meeting in the ruins of फिरोजशाह कोटला in Delhi. तो ये जो रिऑर्गनाइज करा इन लोगों ने फिरोजशाह कोटला में 1928 में। तो द पार्टिसिपेंट इंक्लूड इसमें भगत सिंह होंगे, सुखदेव भगवती चरण वोरा फ्रॉम पंजाब, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा एंड जादव कपूर फ्रॉम यूनाइटेड प्रोविंसेस सब थे। तो HSRA जो डिसाइडेड टू वर्क अंडर कलेक्टिव लीडरशिप एंड अडॉप्टेड सोशलिज्म एज इट्स ऑफिशियल गोल। तो बोला हम एक साथ काम करेंगे, सोशलिज्म हमारा जो है गोल होगा, ऑफिशियल गोल होगा, ठीक है। देन सॉन्डर्स मर्डर, तो सॉन्डर जो है कब, लाहौर दिसंबर 1929 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1928 में, सॉरी सॉन्डर, तो जब हाँ जस्ट व्हेन HSRA रेवोल्यूशनरीज हैड बिगन टू मूव अवे फ्रॉम इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन, द डेथ ऑफ शेर पंजाब। तो जब मतलब इंडिविजुअल हेरोइक एक्शन कम करने लग गए ना, तो उसी टाइम पे जो है शेर पंजाब दैट इज लाला लाजपत राय, उनको जो लाठी लग गई, एंटी साइमन कमीशन का प्रोसेशन हो रहा था अक्टूबर 1928 में, तो उनको लाठी लग गई और वो मर गए। तो इन लोगों ने सोचा कि हम बदला लेंगे एंड लेट टू वंस अगेन टू टेक टू इंडिविजुअल असैसिनेशन, मतलब एक को मारेंगे, ठीक है। देन भगत सिंह आज़ाद राजगुरु जो है वो शॉट डेड सॉन्डर, तो इन लोगों ने सॉन्डर को मार दिया। भगत आज़ाद राज, हमारा राज भगत कैसा चाहिए, भगत किसी के राज में नहीं रहता, वो आज़ाद रहता है, सुंदर सा रहता है, सुंदर सा भगत किसी के राज में नहीं रहता, वो आज़ाद रहता है, ठीक है। तो सॉन्डर जो था वो पुलिस ऑफिसर था जो कि ऑफिशियल लाठीचार्ज के लिए लाहौर पे हुआ था, लाठीचार्ज तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। असैसिनेशन वाज जस्टिफाइड इन द वर्ड्स, द मर्डर ऑफ a leader represented by millions of people at the unworthy hands of an ordinary police officer was an insult to nation. It was bounden duty of the young men of India to efface it. We regret to have had to kill a person, but he was part and parcel of that inhumane injustice order which has to be destroyed. बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली तो हुआ अप्रैल 1929 में, ये तो दिसंबर में मारा लाहौर में, ठीक है। सॉन्डर का मर्डर फिर अप्रैल में, अगले साल ही अप्रैल में जो है बॉम्ब फेंक दिया। तो HSRA लीडरशिप जो है उन्होंने सोचा कि लोगों को बताते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया है एंड नीड फॉर रेवोल्यूशन बाय मास, तो अभी मास को भी रेवोल्यूशन करने की जरूरत है। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त, तो वो आज टू थ्रो बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन अप्रैल 8, 1929 अगेंस्ट द पैसेज ऑफ पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है। तो इनका एम था कि सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेल करे थे ऑफ सिटीजन इन जनरल एंड वर्क इन पर्टिकुलर। तो बेसिकली जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है पास हो रहे थे, तो वो सिविल लिबर्टीज़ को कम करे थे और वर्कर की सिविलिटी लोगों की सिविल लिबर्टी को कम करे थे। तो ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है इनको फेंकना था, ठीक है। तो बॉम्ब जो है हैज़ बीन डेलिबरेटली मेड हार्मलेस विच एम टू मेक द डेफ हियर, हार्मलेस था ये। द ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट अरेस्टेड एंड टू यूज द ट्रायल कोर्ट एज अ फोरम फॉर प्रोपेगेंडा सो दैट द पीपल वुड बिकम फेमिलियर विद द मूवमेंट एंड आइडियोलॉजी। तो जो ट्रायल कोर्ट है उसको यूज़ करना है, ठीक है, एज अ फोरम फॉर प्रोपेगेंडा सो दैट जो पीपल वुड फेमिलियर विद देयर मूवमेंट, तो लोगों को पता चल जाएगा उनके मूवमेंट के बारे में एंड आइडियोलॉजी के बारे में। इतने टमाटर क्यों डाल दी तूने? एक है, एक इतना टमाटर भरे पड़े इसमें, थोड़ा सा बड़ा था टमाटर, स्वाद खराब हो जाता है। ऊपर ऊपर भी दिख गई। क्या बोला? कुछ नहीं, मैंने तोड़ी नहीं आज ये, टमाटर ज़्यादा डाल दी, मेरे में छोटे टमाटर। तो टेस्ट तो पूरे में खराब हो जाता है, तेरे में थोड़ी रहेगा। अच्छा हेलो, वो तो करूँगी, खाऊंगी ओके। ठीक लग रही है, पानी कम डाला तूने, खूब डाल दो पानी। अभी कटी कैसे अभी? काटी नहीं मैंने, क्यों नहीं काटी? तोड़ी नहीं। पक जाती ढंग से, ओ, ये सारी आ जाएगी अभी। आप कौन सी खाओगी? क्या कर रही है? आप कौन सी वाली खाओगी? मिर्ची कितनी डाल दी है? एक मिनट, मैंने डाली थी इसमें मिर्ची, हैं? मैं डाल दूँ? डाल दो। तीखी है क्या? हाँ। हैं? तीखी लग रही है? मैंने तो मेरे साथ होती थी काफी, ये लंबी लंबी तो आपने ले ली क्या? तो मैगी लंबी लंबी तो मैंने लगी थी मेरे लिए। तेल ले रखी थी। कटेगी तो फिर भी वो मम्मी सो गई? हैं? मम्मी बोल के बाहर है। मेरी मम्मी के साथ में बड़ी मिर्च कितनी थी दीदी, सब मेरी मियाँ की सारी मिर्च देखो। खाता रहा, धीरे धीरे निकालता रहा। वो आज कम पके हैं?
चेक करने देना इसको। ये ढक्कन दे देना मेरे को। अब इनको बाद के लिए रखोगे क्या? गरम गरम ही अच्छी लगती है। ठंडी हो गई। ठंडी हो गई? ये तो गरम है। ढक्कन ले जा। ले जा इसको। कितने गरम है?
राधे 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 राधे। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो वर ट्राइड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, मेनी अदर रेवोल्यूशनरी वर ट्राइड इन सीरीज ऑफ अदर केसेस। तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु इनको जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो है उसमें इनको जेल में डाल दिया। तो बाकी रेवोल्यूशनरी को बाकी केसेस में डाल दिया। तो जेल में तो दीज रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हॉरिबल कंडीशन थ्रू फास्ट डिमांडेड ऑनरेबल एंड डिसेंट ट्रीटमेंट एज पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो हॉरिबल कंडीशन थी तो अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, कैसे फास्ट करा और बोला कि हमको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जतिन दास जो है वो फर्स्ट मार्टायर हुए ऑन 64th डे ऑफ हिज फास्ट। अच्छा इतना जतिन दास ग्रास, तो ग्रास भी नहीं खाया उन्होंने। देन है डिफेंस ऑफ दीज यंग रेवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कांग्रेस लीडर। तो कांग्रेस लीडर इनको डिफेंड करने लगे। भगत सिंह जो बिकेम अ हाउसहोल्ड नेम। आजाद वाज इन्वॉल्व इन अ बिड टू ब्लो अ वायसरॉयज इरविन ट्रेन नियर दिल्ली इन दिसंबर 1929 में। तो आजाद को इन्वॉल्व कर लिया कि भाई इसने जो है इरविन की ट्रेन को, इफ यू विन यू आजाद हो जाओगे। तो इरविन की ट्रेन को जो है ब्लो करने का ट्राई करा। तो ड्यूरिंग 1930 में देयर वर अ सीरीज ऑफ वायलेंट एक्शन इन पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंस टाउन में। 26 इंसिडेंट्स इन 1930 इन पंजाब अलोन। आजाद डाइड इन अ पुलिस एनकाउंटर इन द पार्क इन इलाहाबाद में। तो अल्लाह ने आज़ाद कर दिया इन फरवरी 1931 में। देन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जो है उनको हैंग कर दिया मार्च 23, 1931 में। भगत सिंह देन सुखदेव देन राजगुरु। बंगाल में क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1920 मेनी रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स ऑर्गेनाइज देयर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ वाइल जो मेनी कंटिन्यूड वर्किंग। बंगाल में क्या हुआ कि 1920 में बहुत सारे रेवोल्यूशनरी ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, अंडरग्राउंड करने लगे। काफ़ी जो मेनी कंटिन्यूड वर्किंग अंडर कांग्रेस जो है गेटिंग एसेस टू द मास एंड प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल बेस टू द कांग्रेस। काफ़ी तो कांग्रेस के अंदर काम करने लगे और उनको तो कांग्रेस को मास प्रोवाइड करने लगे। ठीक है, इन द टाउन मेनी जो है कोऑपरेटिव विद सिया दास इन हिज स्वराज वर्क। ठीक है, आफ्टर दास डेथ जो 1925 में बंगाल कांग्रेस ब्रोक अप इनटू 2 फैक्शंस में। वन लेड बाय जेएम सेनगुप्ता दैट इज अनुशीलन जो है ग्रुप जॉइन फोर्स विद हिम, एंड अदर लेड बाय जो सुभाष बोस। तो युगांतर ग्रुप जो उन्होंने बैक करा। तो दास के 1920 में दास मर गए। तो उसके बाद में क्या है बंगाल कांग्रेस जो है वो 2 फैक्शन में बढ़ गई, जेएम सेनगुप्ता एंड सुभाष बोस। तो जैम उसी को मिलेगा जो अनुशील है। देन बोस सुबह सुबह युग निकलता है। ठीक है, द एक्शन ऑफ द रिऑर्गनाइज्ड ग्रुप जो इंक्लूडेड एन असैसिनेशन अटेम्प्ट ऑन द नोटोरियस कलकत्ता पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट, अनदर मैन नेम्ड डे गॉट किल्ड, अनदर मैन नेम्ड डे। तो इसको कोलकाता पुलिस कमिश्नर को मारना था पर जो है डे जो है वो मर गया। गोपीनाथ शाह ने डे को मार दिया। चार्ल्स टेगार्ट, तो टारगेट ही गलत हो गया। गोपीनाथ शाह, तो गोपियों का टारगेट गलत हो गया। ठीक है, द गवर्नमेंट आर्म्ड विद द न्यू ऑर्डिनेंस केम डाउन हेवीली ऑन द रेवोल्यूशनरीज। तो गवर्नमेंट रेवोल्यूशन ले आया, न्यू ऑर्डिनेंस ले आया। ठीक है, मैनी जो इंक्लूडिंग सुभाष चंद्र बोस को अरेस्टेड, गोपीनाथ शाह वाज हैंग। तो सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट कर लिया, गोपीनाथ शाह को जो है हैंग कर दिया। बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रिप्रेशन एंड फैक्शनलिज्म अमंग द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज सफर्ड सेटबैक बट सून मेनी ऑफ देम जो स्टार्टेड रिग्रुपिंग। तो गवर्नमेंट रिप्रेस करने लगी और फैक्शनलिज्म हो गए, मतलब फैक्शंस हो गए रेवोल्यूशनरी में। तो उनको जो है सेटबैक मिला। फिर दोबारा से सून मेनी ऑफ देम स्टार्टेड दोबारा से रिग्रुप हो गए। अमंग द न्यू जो रिवोल्ट ग्रुप द मोस्ट एक्टिव एंड फेमस वाज द चिटगांव ग्रुप अंडर सूर्य सेन। तो जो रिग्रुप हुआ उसमें से चिट हो गया, पर हम दोबारा से आएंगे। सूर्य सेन जैसे गोरा चिट्टा, सूर्य जो है से गोरा चिट्टे लगते हैं ना। नहीं, चिटगांव आर्मी रेड हुआ 1930 में अप्रैल में। तो सूर्य सेन ने पार्टिसिपेट करा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंड बिकम ए टीचर इन नेशनल स्कूल इन चिटगांव। तो स्कूल बन गए, टीचर बन गए वो। ठीक है, सूर्य सबको प्रकाश देंगे, टीचर जो है वो प्रकाश देते बच्चों को। सूर्य सेन टीचर होंगे। ही वाज इम्प्रिजन फ्रॉम 1926 टू 1928 फॉर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज एंड आफ्टरवर्ड्स ही कंटिन्यूड वर्किंग इन कांग्रेस। ठीक है, तो ही वाज जो है द सेक्रेटरी ऑफ चिटगांव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। तो क्या सेक्रेटरी थे चिटगांव के डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। ही यूज्ड टू से ह्यूमनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ रेवोल्यूशनरी। ही वाज अ लवर ऑफ पोएट्री एंड एडमायर ऑफ द टैगोर एंड काजी नजरुल इस्लाम। सूर्य सेन डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज आर्म रेबेलियन अलोंग विद हिज एसोसिएट। तो आर्म रेबेलियन करने का सोचा सूर्य सेन ने। किसके साथ में? अनंत सिंह, गणेश घोष एंड लोकनाथ बॉल। इनके साथ में जो है आर्म रॉबरी करने का सोचा इन्होंने, टू शो दैट इट इज पॉसिबल टू चैलेंज द आर्म्ड माइट ऑफ द माइटी ब्रिटिश एम्पायर। ये दिखाने के लिए कि भाई इनको चैलेंज करना पॉसिबल है। दे हैड प्लान टू ऑक्यूपाई 2 मेन आर्मरीज इन चिटगांव टू साइज एंड सप्लाई आर्म्स टू रेवोल्यूशनरी टू डिस्ट्रॉय टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लाइन्स एंड टू डिसलोकेट द रेलवे लिंक ऑफ चिटगांव विद रेस्ट ऑफ द बंगाल। तो उन्होंने 2 जो आर्मरी जो है चिटगांव की उसको लूटने का सोचा और इसको लूट के जो है ये लूटेंगे और बेसिकली जो आर्म्स है उनको लूटेंगे, रेवोल्यूशनरीज को देंगे, जिससे कि वो जो टेलीफोन टेलीग्राफ लाइन उसको खराब कर दें एंड जो लिंक है उसको डिसलोकेट कर दें, चिटगांव को काट देंगे वेस्ट ऑफ द बंगाल, यहाँ कोई नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो रेड हुआ अप्रैल 1930 में एंड इन्वॉल्व 65 एक्टिविटीज अंडर द बैनर ऑफ इंडियन रिपब्लिक आर्मी चिटगांव ब्रांच। अच्छा, तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के अंदर नाम के बैनर के अंदर ही काम हुआ। तो ये रेड जो सक्सेसफुल हुई एंड सेन ने जो होस्ट करा नेशनल फ्लैग एंड सैल्यूट करा एंड प्रोक्लेम करा प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, प्रोक्लेम्ड अ प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट फॉर द टाइमिंग प्रोविजनल है। लेटर दे डिस्पर्स्ड इनटू नेबरिंग विलेज एंड रेडेड गवर्नमेंट टारगेट्स। तो बाद में डिस्पर्स हो गए। ठीक है, सूर्य सेन वाज अरेस्टेड इन फरवरी 1933 एंड हैंग्ड इन जनवरी 1934। तो उसको अरेस्ट कर दिया, हैंग कर दिया। ठीक है, बट चिटगांव हैड फायर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द रेवोल्यूशनरी माइंड यूथ एंड रिक्रूट poured into the revolutionary group in the study stream और काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट होने लग गए। देन ऑफिशियल रिएक्शन, देयर वाज पैनिक एट फर्स्ट एंड देन सीवियर गवर्नमेंट रिप्रेशन। तो पहले पैनिक हुआ, फिर गवर्नमेंट ने बहुत रिप्रेशन करा। आर्म में 20 रिप्रेसिव एक्ट्स, तो 20 रिप्रेसिव एक्ट्स लेके आए। द गवर्नमेंट जो लेट लूज द पुलिस ऑन द रेवोल्यूशनरी, गवर्नमेंट ने पुलिस छोड़ दी रेवोल्यूशनरीज के ऊपर। इन चिटगांव सेवरल जो विलेज वर बर्न एंड प्यूनिटिव जो फाइन इम्पोज ऑन मेनी अदर्स, बहुत ज़्यादा विलेज बना जला दिया, काफ़ी बाकियों पे जो है फाइन लगा दिया। 1933 में जवाहरलाल नेहरू वाज अरेस्टेड फॉर सेडिशन एंड गिविंग 2 ईयर सेंटेंस बिकॉज ही वाज कंडेम्ड, ही हैड कंडेम्ड इंपीरियलिज्म एंड प्रेज्ड द हीरोइज्म ऑफ। तो जवाहरलाल नेहरू को 2 साल के जेल डाल दिया कि भाई तुमने सेडिशन कराया, क्योंकि उसने जो है इंपीरियलिज्म की निंदा करी और जो है रेवोल्यूशनरीज इनको प्रेज करा। देन आइडियोलॉजिकल थिंकिंग, a real breakthrough was made by Bhagat Singh and his comrades in terms of revolutionary ideologies, forms of the revolutionary struggle and the goal of revolution. Form of revolutionary struggle and goal of revolution. The rethinking had begun in mid 1920s. The founding council of HRA had decided to preach a revolutionary and communist principle and HRA manifesto. Ideological rethinking. तो जो है
रियल जो काम करा भगत सिंह ने करा और उनके जो भी साथी थे इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में लाइन में, ठीक है। फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल एंड गोल ऑफ रेवोल्यूशन, तो बेसिकली आइडियोलॉजी में कैसा स्ट्रगल होगा और गोल क्या होगा रेवोल्यूशन का, इसमें बहुत भगत सिंह ने काम करा। तो जो रीथिंकिंग है वो 1920 में बिगिन हो गई थी। द फाउंडिंग काउंसिल ऑफ एचआरए हैड डिसाइडेड टू प्रीच रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट प्रिंसिपल, तो उन्होंने सोचा कि हम लोगों को सिखाएंगे रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट प्रिंसिपल सिखाएंगे। एचआरए मैनिफेस्टो 1925 में डिक्लेयर दैट एचआरए स्टूड फॉर अबॉलिशन ऑफ ऑल सिस्टम व्हिच मेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मैन बाय मैन पॉसिबल, तो सारे सिस्टम तोड़ देंगे जो कि आदमी का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिनसे। एचआरएस मेन ऑर्गन रेवोल्यूशनरी हैड प्रपोज, एक ऑर्गन था एचआरए का जिसका नाम रेवोल्यूशनरी था, उसने प्रपोज करा कि नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेवी इंडस्ट्रीज सच एज शिप बिल्डिंग एंड स्टील, बोला कि जो रेलवे है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और बेसिकली हेवी इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दो। एचआरए ऑल्सो डिसाइड टू स्टार्ट लेबर एंड पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क फॉर ऑर्गेनाइज एंड आर्म्ड रेवोल्यूशन, तो उन्होंने बोला कि हम लेबर और पीसेंट ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज एंड आर्म्ड रेवोल्यूशन करेंगे, ऑर्गेनाइज करके और हथियारों के साथ में। तो ड्यूरिंग द लास्ट डेज लेट 1920s में दीज रेवोल्यूशनरीज हैड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम इंडिविजुअल एक्शन एंड टुवर्ड्स मास पॉलिटिक्स, तो इंडिविजुअल से ही मास की तरफ चले गए कि सारे लोग आओ, सारे लोग बंदूक उठाओ। देन बिस्मिल ड्यूरिंग द लास्ट डेज अपील टू द यूथ टू गिव अप पिस्टल एंड रिवॉल्वर्स नॉट टू वर्क इन रेवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसीज एंड इंस्टेड वर्क इन एन ओपन मूवमेंट, तो यूथ को बोला बिस्मिल ने कि भाई पिस्टल छोड़ दो और ओपन मूवमेंट में चलो, ठीक है। ही अर्ज द यूथ टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यूनाइट ऑल पॉलिटिकल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम यूनिटी करो और जो पॉलिटिकल ग्रुप है सब एक साथ आ जाओ और कांग्रेस के छत्र छाया में आ जाओ। बिस्मिल जो अफर्म फेथ इन कम्युनिज्म एंड द प्रिंसिपल दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैज इक्वल राइट ओवर द प्रोडक्ट ऑफ नेचर, तो कम्युनिज्म में फेथ बोला कि भाई जितने भी इंसान है सभी का इक्वल हक है नेचर के ऊपर, नेचर के रिसोर्सेज के ऊपर। फेमस स्टेटमेंट द रेवोल्यूशनरी पोजीशन इज दैट द बुक फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब रिटन बाय भगवती चरण वोरा, तो जो रेवोल्यूशनरी की स्टेटमेंट है वो फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब है, भगवत फिलॉसफी, भगवत का एक फिलॉसफी है। इवन बिफोर हिज अरेस्ट भगत सिंह हैड मूव्ड अवे फ्रॉम द बिलीफ इन वॉलेंट एंड इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन टू मार्क्सिज्म, तो वो पहले इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करते थे भगत सिंह, फिर वो मार्क्सिज्म की तरफ बढ़ने लग गए। एंड द बिलीव दैट अ पॉपुलर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट अलोन कुड लीव टू सक्सेसफुल रेवोल्यूशन, तो जो जब सारे लोग आएंगे तभी जो है रेवोल्यूशन होगा, सक्सेसफुल रेवोल्यूशन होगा। इन अदर वर्ड्स रेवोल्यूशन कुड ओनली बी बाय द मास फॉर द मास, ठीक है। दैट इज वाई भगत सिंह हेल्प एस्टैब्लिश द पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में एज एन ओपन विंग ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू कैरी आउट पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ, तो जो है भगत सिंह ने ये एस्टैब्लिश करा पंजाब नौजवान भारत सभा, तो ये पॉलिटिकल वर्क करेंगे, ठीक है। कौन कौन यूथ आएगा, पीसेंट आएंगे, वर्कर आएंगे, ठीक है। एंड इट वाज ओपन टू ब्रांचेस इन विलेज एंड इट वाज टू ओपन, और बेसिकली विलेज में भी ब्रांच ओपन करेंगे। भगत एंड सुखदेव जो है ऑल्सो ऑर्गेनाइज लाहौर स्टूडेंट यूनियन फॉर ओपन एंड लीगल वर्क अमंग स्टूडेंट, तो लाहौर स्टूडेंट यूनियन उन लोगों ने स्टार्ट करा भगत एंड सुखदेव ने। सुख लाओ, भगत जो है सुख लेके आता ना, तो इसमें लीगल वर्क करेंगे, ठीक है। भगत एंड हिज कॉमरेड ऑल्सो रियलाइज द रेवोल्यूशन मेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मास मूवमेंट ऑफ द एक्सप्लॉइटेड एंड द सप्रेस्ड सेक्शन बाय द रेवोल्यूशनरी इंटेलिजेंसिया। भगत यूज्ड टू से रियल रेवोल्यूशनरी आर्मीज आर इन विलेज एंड फैक्ट्रीज, तो जो सबसे ज़्यादा जो है रेवोल्यूशनरी कहाँ पे, विलेज में, फैक्ट्रीज में। व्हाट देन वाज द नीड फॉर इंडिविजुअल हीरोइज्म, तो नीड क्या थी इंडिविजुअल। फर्स्ट इफेक्टिव एक्विजिशन ऑफ द न्यू आइडियोलॉजी इज अ प्रोलॉन्ग्ड एंड हिस्टोरिकल प्रोसेस वेयर एज द नीड ऑफ द टाइम वाज टू क्विक चेंज इन वे ऑफ थिंकिंग, तो क्विक एक्शन चाहिए था उस टाइम पे। सेकंडली दीज यूथ इंटेलेक्चुअल फेस द क्लासिकल डिलेमा ऑफ हाउ टू मोबिलाइज पीपल एंड रिक्रूट देम, कि भाई लोगों को मोबिलाइज कैसे करें, उनको इन्फ्लुएंस कैसे करें, रिक्रूट कैसे करें। हियर दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर प्रोपेगेंडा बाय डीड, मतलब जो हमारा प्रोपेगेंडा करके दिखाएंगे दैट इज थ्रू इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन एंड बाय यूजिंग कोर्ट एज अ फॉर्म फॉर रेवोल्यूशनरी प्रोपेगेंडा, कोर्ट में अपना रेवोल्यूशन जो प्रोपेगेंडा उसको फैलाएंगे और इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन करेंगे। इन रीडिफाइनिंग द रेवोल्यूशन वाज नो लॉन्गर इक्वेटेड विद मिलिटेंसी एंड वॉयलेंस, तो रेवोल्यूशन इज नॉट मिलिटेंसी, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू बी नेशनल लिबरेशन, मतलब नेशन को छुड़ाना है हमको। इंपीरियलिज्म वाज द to be overthrown, but beyond that a new socialist order was to be achieved, ending exploitation of man by man. Imperialism को हटाने और आदमी जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है उसको हटाने और एक नया सोशल ऑर्डर लेके आएंगे। भगत सिंह said in the quote, revolution does not necessarily involve sanguinary strife, nor is there a place in it for personal vendetta. It is not the cult of bomb and pistol. By revolution we mean the present order of thing which is based on manifest injustice must change. Bhagat fully accepted Marxism and the class approach to society. तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। Peasants have to free themselves not only from the foreign yoke but also from the yoke of landlord and capitalism. तो peasants को foreigner से और landlord capitalist दोनों से फ्री होना पड़ेगा। He also said the struggle in India will continue so long as the handful of the exploiter continue to exploit labor of common people to further their own interest. It matters little where these exploiters are British capitalists, British and Indian capitalists in alliance, or even purely इंडियन। ही डिफाइन सोशलिज्म साइंटिफिकली एज अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म एंड क्लास डोमिनेशन। तो सोशलिज्म क्या होता है कि जो एक कैपिटलिज्म को उसको अबॉलिश करो और क्लास डोमिनेशन उसको अबॉलिश करो, मतलब जो पैसे वाला है वो गरीब को एक्सप्लॉइट करेगा और जो क्लास है वो अपर क्लास है वो लोअर क्लास को डोमिनेट करेगी, तो उसको हटाओ। भगत वाज फुली एंड कॉन्शियसली सेक्युलर। 2 ऑफ द 6 रूल ड्राफ्टेड बाय भगत फॉर द पंजाब नौजवान भारत सभा वाज दैट इट्स मेंबर वुड हैव नथिंग टू डू विद कम्युनल बॉडीज। तो सेक्युलर थे तो उसमें बोला कि कम्युनल बॉडीज से कुछ नहीं करना पड़ेगा एंड दैट दे वुड प्रोपोगेट अ जनरल फीलिंग ऑफ टॉलरेंस अमंग पीपल कंसीडरिंग रिलीजन टू बी अ मैटर ऑफ पर्सनल बिलीफ। रिलीजन जो है पर्सनल है, ये टॉलरेंस होगा सभी की तरफ। भगत ऑल्सो सॉ द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीइंग पीपल फ्रॉम द मेंटल बॉन्डेज ऑफ रिलीजन एंड सुपरस्टिशन। तो फ्री हो जाओ रिलीजन सुपरस्टिशन से, मेंटली फ्री हो जाओ, ठीक है। टू बी अ रेवोल्यूशनरी वन रिक्वायर्ड इमेंस मॉरल स्ट्रेंथ बट वन ऑल्सो रिक्वायर्ड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी चाहिए, आप रिलीजन और सुपरस्टिशन से मत ड्राइव हो। एस्पेक्ट ऑफ द न्यू फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, सम नोटवर्दी एस्पेक्ट वर एज फॉलो। देयर वाज अ लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ वुमेन स्पेशली अंडर सूर्य सेन। तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा वुमेन ने पार्टिसिपेट करा। दीज वुमेन प्रोवाइडेड शेल्टर, ठीक है, शेल्टर देते थे, कैरिड मैसेज एंड फॉट विद गन्स इन हैंड। प्रोमिनेंट वुमेन जो है कौन थी इनमें, प्रीतिलता वदेदार हु डाइड कंडक्टिंग अ रेड, कल्पना दत्त, ठीक है, प्रीतिलता
तो प्रीति जिंटा के घर में रेड, वो मतलब IPL खेल रही है ना, तो उसके घर में रेड हो गई, आर्मी रेड जब कराई उसने, ठीक है। देन कल्पना दत्त, काला पना, तो सूर्य से काला हो जाते हैं ना, हु वाज अरेस्टेड एंड ट्राइड अलॉन्ग विद सूर्य सेन एंड गिवन अ लाइफ सेंटेंस। अच्छा, मैंने शांति घोषण सुनी थी, चंदेरी, शांति से सुन सन, शांति से सुन सन को, स्कूल गर्ल्स ऑफ कमलिया एंड स्कूल गर्ल्स ऑफ कमिला हु शॉट डेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट December 1931 में। बीना दास, वो फायर्ड पॉइंट ब्लैंक एट द गवर्नर वाइल रिसीविंग हर डिग्री एट द कन्वोकेशन। तो बीना जो है डिस्टेंस, बिना डिस्टेंस के ही मार दिया उसने। सूर्य से थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए तो जल जाओगे, बिना डिस्टेंस के नहीं देख सकते, सूर्य से बिना डिस्टेंस के नहीं रह सकते। देयर वाज एन एम्फेसिस ऑन द ग्रुप एक्शन एम्ड एट ऑर्गन ऑफ द कॉलोनियल स्टेट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल एक्शन। तो एम्फेसाइज था कि भाई ग्रुप एक्शन करो इंस्टेड, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू सेट एन एग्जांपल बिफोर द यूथ एंड टू डेमोरलाइज द ब्यूरोक्रेसी। तो यूथ को इंकरेज करो और ब्यूरोक्रेसी को डेमोरलाइज करो। सम ऑफ द अर्ली टेंडेंसी टुवर्ड द हिंदू रिलीजियोसिटी was shed and there was no more rituals like oath taking and there facilitated participation by Muslim। अच्छा, तो कुछ हिंदू रिलीजियोसिटी जो थी ट्रेंड्स को हटा दिए, तो इससे जैसे कि ओथ टेकिंग हो गया, जिससे कि जो है मुस्लिम भी पार्टिसिपेट करने लगे। सूर्य सेन हैड मुस्लिम सच एज सतर, मीर अहमद, फ़कीर अहमद मियान, तनु मियान ग्रुप में, ठीक है। तनु मीर फ़कीर से स्टार बन गई, तनु जो है रोडीज़ में आई, फिर वो मीर फ़कीर थी, उससे स्टार बन गई, ठीक है। तनु से तनु हो गया, मीर से मीर फ़कीर हो गया, ठीक है। स्टार से सतर हो गया। देयर वाज सम जो ड्रॉबैक्स टू द मूवमेंट रिटेन सम कंजर्वेटिव एलिमेंट। अच्छा, इट फेल टू इवॉल्व ब्रॉडर सोशियो इकोनॉमिक गोल नहीं था, बस इनको मारो खत्म करो, ये नहीं कि क्या बोलते हैं इकोनॉमिक गोल कुछ नहीं था। दोज वर्किंग विद स्वराजिस्ट फेल टू सपोर्ट द कॉज ऑफ मुस्लिम पीजेंट्री अगेंस्ट जमींदार इन बंगाल। ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, नेक्स्ट टॉपिक। राधे राधे, क्या हो गया? राधे देन ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडियन कम्युनिज्म इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी व्हिच इवॉल्व थ्रू 3 ब्रॉड स्टेजेस इन इंडिया। फर्स्ट इज कम्युनल नेशनलिज्म। इसमें क्या होता है, द नोशन दैट सिंस अ ग्रुप और अ सेक्शन ऑफ पीपल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर religious community, their secular interests are the same, that is even those matter which have got nothing to do with religion affect all of them equally. Then liberal communalism, तो इसमें क्या है, the notion that since two religious communities have different religious interest, दो religious communities हैं, उनके अलग-अलग religious interest हैं, they have different interest in their secular sphere also, तो secular भी इनको अलग-अलग interest होंगे इनके, ठीक है, in economic, political and cultural sphere में, ठीक है। extreme communalism, the notion that not only different religious communities have different interests, but their interests are also incompatible, that is two communities cannot coexist because the interest of one community come into conflict with those of the other। मतलब पहला लिबरल तो बोल रहा है कि भाई दो के अलग अलग होंगे, पर एक्सट्रीम बोल रहा है कि अलग अलग होंगे और वो एक साथ नहीं रह सकते दोनों। देयर इज नथिंग यूनिक अबाउट इंडियन कम्युनिज्म, ठीक है। इट वाज रिजल्ट ऑफ कंडीशन व्हिच हैव इन अदर सोसाइटीज प्रोड्यूस सिमिलर फिनोमेना एंड आइडियोलॉजी सच एज फैसिज्म, एंटी सेमिटिज्म, racism, Catholic Protestant conflict in the Northern Ireland and the Christian Muslim conflict in Lebanon। राधे। Bypassing basic economic interests, the communalists came to protect जो है protect interests which do not necessarily exist, ठीक है। वो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते जो कि थे ही नहीं। कम्युनिज्म इन द मॉडर्न फिनोमेना रूटेड इन मॉडर्न सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोलिन स्ट्रक्चर में that emerged out of modern politics based on the mass mobilization and popular participation. Its social root lays in the rising middle classes who propagated imaginary communal interest to further their own जो economic interest. Communalism was a bourgeois question par excellence। तो ये जो है सोशल रूट जो इसके मिडिल क्लास में होते हैं, कि बोला कि इमेजिनरी कम्युनल इंटरेस्ट इनको बचाने के लिए ये होने चाहिए। देन कम्युनलिस्ट है वो बैक बाय देयर कम्युनल कैंपेन बाय द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कम्युनलिज्म वाज द चैनल थ्रू विच कॉलोनिस्ट एक्सपैंडेड देयर सोशल बेस्ड। तो इस चैनल के थ्रू कॉलोनिस्ट ने अपना सोशल बेस एक्सपैंड किया, तो कम्युनलिस्ट को भी अपने अंडर ले लिया। बोला हिंदू वाले हैं तो हिंदू वाले उनका बेस बढ़ गया। देन कम्युनिस्ट एंड कॉलोनिस्ट वर हेल्प इन देयर सिनिस्टर मोटिव बाय द फैक्ट दैट ऑफन सोशो इकोनॉमिस्ट देयर डिस्टिंक्शन इन द इंडियन सोसाइटी कोइंसाइडेड विद रिलीजियस डिस्टिंक्शन, ठीक है। द इनहेरेंट क्लास कॉन्ट्रडिक्शन वर गिवन post facto communal coloring by the vested interest. The conservative social reactionaries element gave full support to communalism. Religiosity itself did not amount to communalism, but in a country where lack of education and low awareness of outside world was a sad reality, religion had potential of becoming and was used as vehicle of communalism. Reasons for growth of communalism. So communalism was rooted in modern economic, political and social institutions where new identities were emerging in haphazard manner, such as the old pre-modern identity had not diminished. A class of this fundamental dichotomy gave rise to communal ideology. The socio-economic reason, the professional class and the bourgeois emerged later among the Muslim, then among the Hindu। तो ये बाद में आए प्रोफेशनल, जब bourgeois तो पहले हिंदू में आ गए थे। They were rival, there was rivalry for job, trade and industry between the two communities। दोनों में लड़ाई थी जॉब के लिए, ट्रेड के लिए, कि ये ले जाते हैं हिंदू पढ़े लिखे हैं तो ये ले जाते हैं ट्रेड के लिए, ये करते हैं। तो मुस्लिम bourgeois used the lower middle class of the Muslim against Hindu bourgeois to further their class interest। तो मुस्लिम bourgeois उन्होंने यूज़ करा लोअर मिडिल क्लास को, मुस्लिम को, अगेंस्ट हिंदू bourgeois। मतलब खुद डायरेक्टली हिंदू bourgeois नहीं करे, इन्होंने मुस्लिम मिडिल क्लास को यूज़ करा। बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया एंड द रैम्पेंट अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वाज एम्पल स्कोप फॉर कॉलोनियल गवर्नमेंट टू यूज कंसेशन, फेवर एंड रिजर्वेशन टू फ्यूल कम्युनल एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसी। मतलब एक को कंसेशन दे देंगे, बोले कि भाई इनको दे दिया इसलिए हम सफर कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा सफर करेगा तो वो बोलेगा कि ये हिंदू है इसलिए इनको मिल रहा है। ऑल्सो मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस was late in developing among Muslims, and the dominance of the traditional reactionary element over the Muslim masses helped a communal outlook to take root. British policy of divide and rule, Muslim were generally looked upon with suspicion initially, especially after the Wahhabi and 1857 revolt,
एंड वाज सब्जेक्ट टू सप्रेशन डिस्क्रिमिनेशन बाय द गवर्नमेंट। तो वहाँ भी और 1857 के बाद में जो है गवर्नमेंट सप्रेस करने लगी मुस्लिम को। ऑल्सो द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन हैज अंडरमाइंड अरबिक एंड पर्शियन लर्निंग व्हिच एडेड फर्दर टू द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स एंड सर्विस फ्रॉम द सर्विस। तो इंग्लिश को लिया जिससे कि अरबिक और पर्शियन हट गई, तो जिससे कि वो जॉब नहीं मिल पाई थी इनको। आफ्टर 1870s विद साइन ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड ग्रोइंग पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास, द गवर्नमेंट रिवर्स इट्स पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन ऑफ मुस्लिम एंड इंस्टेड डिसाइड टू रैली देम बिहाइंड इट थ्रू कंसेशन फेवर एंड रिजर्वेशन यूज देम अगेंस्ट नेशनल फोर्स। तो 1870 के बाद में उन्होंने मुस्लिम के साथ में जो रिप्रेशन था वो कम कर दिया और उसको रिजर्वेशन कंसेशन फेवर करती थी अगेंस्ट द नेशनलिस्ट। है गवर्नमेंट यूज पर्सन्स लाइक सर सैयद अहमद खान टू काउंटर द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द कांग्रेस। सैयद अहमद खान, अहमद मैड हो गया वो, उसको मैड तो था ही, ठीक है। सर सैयद खान जो है had a broad-minded and reformist outlook initially, but later he started supporting the colonial government, exhorting the Muslim masses to stay away from the Congress and not to get politicized. तो ये मुस्लिम को बोलता था कांग्रेस से दूर रहो, ठीक है। He also started taking of separate interest of Hindu and Muslim, हालांकि हिंदू और मुस्लिम के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। Communalism in history writing, initially suggested by imperialist historian and later adopted by some chauvinist Indian historian, the communal interpretation of the Indian history portrayed the ancient phase as Hindu phase and the medieval phase the Muslim phase। अच्छा, तो ancient को हिंदू बोलते थे, medieval को मुस्लिम phase बोलते थे। The conflict of the ruling class during the medieval phase was distorted and exaggerated at Hindu-Muslim conflict. Side effect of the socio-religious reform movement जैसे वहाबी हो गया and शुद्धि among Hindu, वहाबी among Muslim and शुद्धि हिंदू में with their militant overtone जो है made the role of religion more vulnerable to communalism. Reform at times was seen as a process of insulating one community from the influence of another religious community. Side effect of militant nationalism. तो अर्ली नेशनलिस्ट made a conscious effort to remove minority fear. दादाभाई नवरोजी presiding over the second Congress session 1886 में declared the intention of Congress not to raise socio-religious question in its forum. बोला कि हम रिलीजन का कोई क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे। 1889 में द कांग्रेस decided not to take up any issue opposed by Muslim. मुस्लिम ने जो कोई इशू अपोज करा वो नहीं लेंगे। बट लेटर विद द कमिंग ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म हिंदू नेशनलिस्ट tinge was palpable in the nationalist politics. तो जैसे ही हिंदू नेशनलिस्ट आए, मिलिटेंट नेशनलिज्म आए तो हिंदू नेशनलिस्ट आने लगे। फॉर इंस्टेंस जैसे तिलक का गांधी एंड शिवाजी फेस्टिवल एंड एंटी काउ स्लॉटर कैंपेन जो है, देन है ऑरबिंदोस विजन ऑफ आर्यनाइज वर्ल्ड ऑरबिंदो आर्यनाइज, ठीक है। देन स्वदेशी मूवमेंट, तो देसी गाय, ठीक है, विद एलिमेंट लाइक डिप इन गंगा एंड रेवोल्यूशनरी activities with oath seeking before goddess were hardly likely to enthuse Muslim in their campaign in a big way. The communal element in the Lucknow Pact 1916 में and the Khilafat agitation 1920-22 में was too visible. ठीक है, the communal reaction by majority community. तो minority communism met with reaction from the majority, ठीक है, with set up militant organization जैसे कि हिंदू महासभा उन लोगों ने कर दी। हिंदू महासभा 1915 में सेटअप करी, राष्ट्रीय RSS जो है 1925 में करी 10 साल बाद में। Then the resultant one upmanship of the different version of communal tendencies was one factor which deterred any effective counter। ऐसी फालतू है evolution of two nation theory। तो ये एकदम से नहीं निकली, ओवर द टाइम निकली। 1887 में क्या है, देयर वाज अ फ्रंटल अटैक ऑन द कांग्रेस बाय डफरिन द वाइसरॉय एंड कोलविन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस। तो डफरिन एंड कोलविन विन हो गया, इन दोनों में हो गया, ठीक है। सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद ऑफ भिंगा वर प्रॉप्ड अप एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट बाय गवर्नमेंट ने इनको भड़काया, सैयद अहमद खान को, मैड को और शिव प्रसाद और भिंगा कांग्रेस के अगेंस्ट, ठीक है। सैयद अहमद खान अपील टू द एजुकेटेड मुस्लिम टू स्टे अवे फ्रॉम कांग्रेस ऑल्दो सम मुस्लिम डिड जॉइन द। तो इसने अहमद खान ने बोला कि कांग्रेस से दूर रहो, पर कुछ ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। इसमें कौन से बदरुद्दीन तैयब जी, मीर मुशर्रफ हुसैन, भीम जी एंड हामिद अली खान, तो इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। 1906 में क्या हुआ कि आगा खान जो है लेड अ मुस्लिम डेलीगेशन कॉल्ड द शिमला डेलीगेशन टू द वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। तो आगा खान आग लगाने के लिए ये शिमला में गए। शिमला मिर्ची आग लगाती है ना, तो ये मिंटो के पास गए, मिंटो में आग लगा दी। राधे, ठीक है। तो ये मिंटो के पास गई कि जो हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए एट ऑल लेवल एंड दैट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन शुड बी कमेंसरेटेड नॉट ओनली विद देयर न्यूमरल स्ट्रेंथ बट आल्सो विद देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश एम्पायर, कि हमको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन चाहिए सभी जगह पे, ठीक है। मिंटो हैज शॉट देम ऑफ द स्पेशल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ देयर पॉपुलेशन फॉर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस टू द एम्पायर। बोला कि हम पॉपुलेशन से भी ज़्यादा दे देंगे तुमको। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किसने बनाई, आगा खान, नवाब सलीम उल्लाह ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क, उससे नहीं है तो साली ने बना दिया ये, एंड नवाब वकर उल मुल्क, तो ये भी मुल्क हो गया, वकर साली को फ़कर होगा, टी टू प्रीच लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हम जो है ये हमारा मुस्लिम लीग है, हम तुम्हारे लिए हैं, गवर्नमेंट के कांग्रेस के एंटी हम लोग, ठीक है। एंड टू कीप द मुस्लिम इंटेलिजेंस अवे फ्रॉम द कांग्रेस। 1909 में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वाज अवॉर्डेड अंडर मॉडल मिंटो रिफॉर्म में, तो मिंटो में तोड़ दिया। देन पंजाब हिंदू सभा जो है वाज फाउंडेड बाय UN मुखर्जी एंड लालचंद। पंजाब हिंदू सभा, तो हिंदू आ गए यहाँ पे, पंजाब का मुख लाल होता है ना, मुख लाल होता है। देन 1915 में क्या हुआ, फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया हिंदू महासभा वाज हेल्ड अंडर द एजिस ऑफ महाराजा ऑफ कासिम बाजार। ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ये पंजाब हिंदू सभा, देन ऑल इंडिया हिंदू महासभा, तो ये महाराजा ऑफ कासिम बाजार। बाजे में क्या है, सभा में बाजा महासभा, ठीक है। देन 1912 से 24, तो इस पीरियड में क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है वाज डोमिनेटेड बाय यंगर मुस्लिम नेशनलिस्ट जैसे कि मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद जिन्ना एंड जिन्ना, बट देयर नेशनलिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय कम्युनल व्यू ऑफ पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो कम्युनल व्यू था इनका। 1916 में क्या हुआ, कांग्रेस जो एक्सेप्टेड द मुस्लिम लीग डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट एंड द कांग्रेस एंड द लीग प्रेजेंटेड जॉइंट डिमांड टू द गवर्नमेंट, बट द कांग्रेस एंड लीग केम टुगेदर एज सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटीज। मतलब हम अलग अलग है पर हमारी डिमांड एक है, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कांग्रेस की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू एक्जिस्टेंस ऑफ मुस्लिम लीग। फिर हुआ 1922 में क्या, मुस्लिम जो पार्टिसिपेटेड इन रॉलेट एंड खिलाफत नॉन कोऑपरेशन एजुटेशन, बट देयर वाज अ कम्युनल एलिमेंट इन द पॉलिटिकल आउटलुक ऑफ द मुस्लिम। तो मुस्लिम जो कम्युनल एलिमेंट था खिलाफत रॉन्ग वाला, उसको सही करने के लिए करे थे, नेशनलिस्ट आइडिया नहीं था इसमें।
देन 1920s में क्या हुआ, द शैडो ऑफ कम्युनल राइट्स लूम्ड लार्ज ओवर द कंट्री। आर्य समाज स्टार्टेड शुद्धि प्यूरिफिकेशन एंड संगठन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट। तो शुद्धि और संगठन आर्य समाज ने करा। शुद्ध हो जा ठीक है, और संगठन बनाते हैं। तो शुद्धि मूवमेंट वाज एम्ड एट रिकन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म, ठीक है। द मुस्लिम स्टार्टेड द तबलीग एंड तंजीम मूवमेंट इन रिटेलिएशन। तो इसने तबलीग जमात और तंजीम ये स्टार्ट करा। सम जो है नेशनलिस्ट ऑल्सो टर्न कम्युनल। अच्छा, द स्वराज वर डिवाइडेड अमंग कम्युनल लाइन्स एंड द रिस्पॉन्सिविस्ट अमंग देम जॉइंड द हिंदू महासभा। अच्छा, तो स्वराज में भी स्प्लिट हो गया और रिस्पॉन्सिविस्ट जो थे, स्वराज और रिस्पॉन्सिविस्ट थे, तो रिस्पॉन्सिविस्ट थे उन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया। अली ब्रदर जो है आफ्टर हैविंग पुट अप अ स्पेक्टेकुलर यूनाइटेड फ्रंट विद कांग्रेस एक्यूज द कांग्रेस ऑफ प्रोटेक्टिंग ओनली हिंदू इंटरेस्ट। तो अली ब्रदर ने भी कांग्रेस को बोल दिया कि तुम हिंदू इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। देन कांग्रेस फेल टू इवॉल्व सूटेबल स्ट्रेटजी टू काउंटर द राइज ऑफ कम्युनलिज्म। तो कांग्रेस ने कुछ ऐसा इफेक्टिव नहीं करा। देन 1928 में क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट जो है ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एज सजेस्टेड बाय द कांग्रेस वाज अपोज्ड बाय मुस्लिम हार्डलाइनर एंड सिख लीग। तो नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम और सिख ने अपोज करा। जिन्ना ने जो एक 14 पॉइंट डिमांड रख दी, डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम इन गवर्नमेंट सर्विस एंड सेल्फ गवर्निंग बॉडीज। बोला हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, वो तो पहले भी मिल रहा था, पर बोला और चाहिए देना रिजर्व कर दो मुस्लिम्स के लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में पोस्ट रिजर्व कर दो। बाय नेगोशिएटिंग विद मुस्लिम लीग कांग्रेस जो है मेड अ नंबर ऑफ मिस्टेक। तो कांग्रेस ने इनके साथ में बात करी तो कुछ मिस्टेक कर ली। तो इससे क्या हुआ कि जो है इसने जो है जो इट गिव लेजिटिमेसी टू पॉलिटिक्स ऑफ द लीग, दस गिविंग रिकॉग्निशन टू डिवीजन ऑफ सोसाइटी टू सेपरेट कम्युनिटी विद सेपरेट इंटरेस्ट। ठीक है, बोला बात ही नहीं करेंगे तुम, हो कौन, हम इंडिया का हम रिप्रेजेंट करें, हमारे मुस्लिम भी हैं, तुम अलग से क्यों आ रहे हो, तो बात करके गलत कर दिया। देन इट अंडरमाइंड द रोल ऑफ सेक्युलर नेशनलिस्ट मुस्लिम। तो सेक्युलर जो थे ना नेशनलिस्ट मुस्लिम था, उनका रोल कम हो गया था ना। कंसेशन टू वन कम्युनिटी प्रमोटेड अनदर कम्युनिटी टू डिमांड सिमिलर कंसेशन। ठीक है, दिस डाइवर्टेड अटेंशन फ्रॉम लॉन्चिंग एन ऑल आउट अटैक ऑन कम्युनिज्म। तो ऑल आउट अटैक नहीं रखा हुआ, डिवाइडेड सारा। ठीक है, देन 1934 में क्या हुआ, मुस्लिम ग्रुप जैसे कि जमात उलेमा हिंद, स्टेट ऑफ कश्मीर एंड खुदाई खिदमत घर पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बट ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम जो है वो खिलाफत जितना नहीं था। इन लोगों ने करा तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, पर इतना नहीं था। वाइल कांग्रेस जो है स्टेट अवे फ्रॉम द टू ऑफ द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो 3 हुए थे उसमें से 2 में से कांग्रेस गई नहीं, एक ही में गई थी, लंदन में होते क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म डिस्कस करने के लिए था। कम्युनिस्ट अटेंड ऑल द 3 जो कम्युनिस्ट थे सभी उन्होंने तीनों अटेंड करे। तो 1932 में क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड जो है एक्सेप्टेड ऑल मुस्लिम कम्युनल डिमांड कंटेनिंग इन 14 पॉइंट्स। तो कम्युनल अवार्ड प्रेजेंट कर दिया। 1937 में क्या हुआ, आफ्टर मुस्लिम लीग जो परफॉर्म बैडली इन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, हार गई बुरी तरीके से, तो बोला कि हम इट डिसाइड टू रिस्टोर टू एक्सट्रीम कम्युनिज्म। तो ये रोने लग गई, हमको चाहिए, तो हार के रोने लग गई। देयर बिगन अ टेंडेंसी टू प्रोजेक्ट मुस्लिम नॉट अ माइनॉरिटी बट अ सेपरेट नेशन। बोला हम माइनॉरिटी नहीं, हमें अलग से नेशन दे दो। इन अर्ली 1930s एंड दिस आइडिया ऑफ द सेपरेट मुस्लिम नेशन वाज प्रपोज्ड बाय यंग मुस्लिम इंटेलेक्चुअल रहमत अली एंड लेटर डेवलप्ड फर्दर बाय पोएट इकबाल। तो पहले तो रहमत अली साले की रहमत, इसके साथ कोई मत रहे, एंड इकबाल, इसका बाल भी नहीं छोड़ना चाहिए। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कम्युनिज्म जो वाज ऑर्गेनाइज्ड एज अ मास मूवमेंट, एंड पहले एक आध लीडर ही बोलते थे, पूरा मास बोल रहे हैं। ठीक है, विद इट्स जो है बेस अमंग मिडिल एंड अपर क्लास। तो मिडिल और अपर वाले, लोअर वाले तो नहीं थे। देन ए विशियस जो प्रोपेगेंडा वाज लॉन्च अगेंस्ट कांग्रेस बाय ज़ेड सुलेरी, FM दुरानी, फजल उल हक। Extreme communalism was based on fear, hatred and violence of the word and deed. Till 1937 there had been liberal communalism centered around safeguard and reservation. It was communal while upholding certain liberal, democratic, humanistic and nationalistic value, with notion that these diverse communities could be welded together into one nation in national interest. The extreme communalism of Muslim found its echo in militant communal nationalism of Hindu, represented by organizations such as Hindu Mahasabha and RSS, and thought of leaders like Golwalkar. There were several reasons for advent of extreme communalism. Extreme communalism क्यों हुई? With increasing the radicalization, the reactionary element searched for a social base through channels of communalism. तो radicalization हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि extreme elements आ गए. Colonial administration had exhausted all other means to divide nationalist. Then an early failure to challenge communal tendencies had emboldened the communal force. Then in 1937-39 में क्या हुआ, जिन्होंने जो है blocked all avenues for conciliation by forwarding the impossible demand that the Congress should declare itself Hindu organization and organize and reorganize the Muslim League as a sole representative of Indian Muslim. तो जिन्होंने block बोला कोई हम बात ही नहीं करेंगे, बोला कांग्रेस तुम डिक्लेयर करो अपने आप को कि तुम हिंदू ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, देन मार्च 24 1940 में क्या हुआ कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया लाहौर सेशन में। मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हुआ था, उसमें पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया, कॉलिंग फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑल जोग्राफिकली कंटिजियस मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, जिसमें भी मुस्लिम मेजॉरिटी हैं वो बगल में जितने भी एरियाज हैं वो सारा एक स्टेट बन जाए, मेनली नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया इनटू इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब इनको 2 अलग अलग स्टेट बना दो, इन विच द कंस्टिट्यूएंट यूनिट शैल बी ऑटोनॉमस एंड सोवरेन। ये जो बनेंगे ये सोवरेन और ऑटोनॉमस रहेंगे, एंड एडिक्वेट सेफगार्ड द मुस्लिम इन अदर एरियाज वेयर दे आर मेजॉरिटी। जहाँ पे माइनॉरिटी में, पहले तो जहाँ पे मेजॉरिटी में वो सारे एरिया को मिला के नेशन बना दो, और जहाँ पे माइनॉरिटी में उनको सेफगार्ड दो। तो during Second World War, the British India government gave a virtual veto to the League on political settlement. The League made full use of this privilege and stuck to its demand in a separate Pakistan throughout negotiation under August of a Cripps proposal Shimla Conference cabinet mission plan. तो चारों में उसने बोला अगस्त में क्रिप्स में शिमला में कैबिनेट में। ठीक है, फाइनली इट गॉट व्हाट इट हैड एस्पायर्ड फॉर, एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान कंप्राइजिंग मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ऑफ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बंगाल इन 1947. देन एंटी साइमन कमीशन अपराइजिंग, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एंटी साइमन कमीशन, तो प्रोटेस्ट हो गया था इंडिया में अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल वाइट 7 मेंबर इंडियन स्टेटरी कमीशन। तो सारे 7 मेंबर थे, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, स्टेटरी थी ये, जिसको कि साइमन कमीशन बोलते थे। ठीक है, और इसका चेयरमैन था जॉन साइमन्स के नाम पे था, और ये नवंबर 8 1927 बनाया था। तो कमीशन क्या करेगा, रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को वेदर कि इंडिया रेडी है फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए या फिर नहीं, और हैवी तो किस लाइन पे। ठीक है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाज ड्यू 1929 में। द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट
देन इन द पावर इन ब्रिटेन फियर डिफीट ऑफ द लेबर पार्टी। मतलब 1929 में होने थे, पर जो है इलेक्शन थे ब्रिटेन में, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी रूल करी थी तो उसको लग रहा था कि लेबर पार्टी हरा देंगे, तो डिड नॉट वांट टू लीव द क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर ऑफ ब्रिटेन्स मोस्ट प्राइज कॉलोनी इन रिस्पॉन्सिबल लेबर हैंड, ठीक है, वो खुद डिसाइड करना चाहते थे। तो कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट लॉर्ड बिर्किनहेड, कंजर्व हेड, हु हैड कॉन्स्टेंटली टॉक ऑफ इनेबिलिटी ऑफ द इंडियंस टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, तो विच हैड सपोर्ट ऑफ वाइड सेक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, तो बिर्किनहेड ने जो अपॉइंट करा साइमन कमीशन को। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या रहा, तो इंडिया को बहुत गुस्सा आ गया कि इंडियंस तो है ही नहीं। द बेसिक नोशन बिहाइंड द एक्सक्लूजन की भाई फॉरनर जो है वो डिसाइड करेंगे इंडिया फिट है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कि नहीं, ठीक है, तो इट इज़ वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे, एंड इंसल्ट था टू द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन, तो इनको इनके रिस्पेक्ट पे धक्का था। कांग्रेस का क्या रिस्पॉन्स था, कांग्रेस ने अपने मद्रास सेशन में, भाई मद्रास मैड है कि तू साइमन, मौन रह तू, चुप रह, मैड पागल आदमी तू बोल मत, है ना। तो इस तरीके से दिसंबर 1927 में राधे राधे एक क्यों नहीं रही है, राधे राधे, हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हाँ, तो इसमें प्रेसिडेंट कौन था, एम ए अंसारी। मतलब एक अंश तो तुम इंडियंस को रख लेते, एक अंश भी इंडिया का नहीं है इसमें। एम ए अंसारी डिसाइड टू बॉयकॉट द कमीशन एट एवरी स्टेज एंड एवरी फॉर्म, ठीक है। नेहरू ने जो है सक्सीड गेटिंग स्नैप रेजोल्यूशन पास एट द सेशन डिक्लेयरिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज अ गोल, तो नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि हमारा गोल जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, कांग्रेस का गोल है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो जिन्होंने जो कांग्रेस को सपोर्ट करा, those who decided to support Congress call of boycott included liberals of Hindu Mahasabha, इन लोगों ने भी सपोर्ट करा कांग्रेस को, बॉयकॉट करने को बोला, एंड मेजॉरिटी फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग अंडर जिन्ना एंड सच एज यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी इन साउथ नॉट बॉयकॉट कमीशन, तो एक तो मुस्लिम लीग ने नहीं करा, एंड यूनियनिस्ट इन पंजाब एंड जस्टिस पार्टी जो थी उन्होंने बॉयकॉट नहीं करा, उन्होंने सपोर्ट करा, तीन ने, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट और जस्टिस ने सपोर्ट करा। पब्लिक रिस्पॉन्स क्या रहा, तो कमीशन आया बॉम्बे में 1928 में 3 फरवरी को, तो इसमें कंट्री वाइड हड़ताल हो गई और मास रैली हुई, ठीक है, ब्लैक फ्लैग होस्ट करे और बेसिकली स्लोगन लगाया साइमन गो अवे। तो इसका फीचर क्या था कि न्यू जनरेशन ऑफ यूथ गॉट फर्स्ट टेस्ट ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन, तो जो न्यू जनरेशन थी वो पहली बार उन्होंने पार्टिसिपेट करा, तो जो उन्होंने बहुत एक्टिव पार्ट करा प्रोटेस्ट में, और जो है मिलिटेंट फ्लेवर दिया इसको, ठीक है। तो यूथ लीग एंड कॉन्फ्रेंस गॉट अ रियल फ्लिप, तो नेहरू एंड सुभाष इमर्ज एज लीडर ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ, एंड तो इसके लीडर नेहरू और सुभाष थे, स्टूडेंट और यूथ के लीडर, ठीक है। तो ये स्प्रेड हो गया, स्प्रेड ऑफ द न्यू रेडिकल आइडियाज ऑफ सोशलिज्म रिफ्लेक्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ, तो ये आइडिया जो सोशलिज्म का स्प्रेड हो गया, कैसे दिखता है कि जो पंजाब नौजवान भारत सभा ये बनी, वर्कर एंड पीजेंट पार्टी एंड हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटक में ये सब बने, ठीक है। पुलिस रिप्रेशन, तो बहुत ही ज़्यादा हेविली रिप्रेस करा, लाठीचार्ज करा, जवाहरलाल नेहरू जी पंच इनको मारा गया लखनऊ में, लाला लाजपत राय जो है वो मर गए। देन इम्पैक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन, साइमन कमीशन, तो क्या रहा, तो 2 फोल्ड हैं, तो पहला इट गिव्स ए स्टिमुलस टू रेडिकल फोर्सेस डिमांडिंग नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट मेजर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन सोशलिस्ट लाइन, तो जो रेडिकल थे उन लोगों ने बोला हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, उसके अलावा सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म भी चाहिए ऑन सोशलिस्ट लाइन पे, तुम्हारी लाइन पे नहीं, इंपीरियलिस्ट लाइन पे नहीं, सोशलिस्ट लाइन पे चाहिए हमको, ठीक है। देन दूसरा चैलेंज ऑफ द लॉर्ड बिर्किनहेड टू इंडियन पॉलिटिक्स टू प्रोड्यूस एन एग्रीड constitution was accepted by various political section and this prospect for Indian unity seemed bright, तो लॉर्ड बिर्किनहेड ने जो चैलेंज करा इंडियंस को कि तुम एक सब मिलके कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, सारे मिलके, अकेला नहीं, ठीक है, एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वाज एक्सेप्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शन, सबने एक्सेप्ट करा वो दिला के दो, तो इससे क्या हुआ, यूनिटी की मतलब आशा है कि हाँ भाई यूनाइट हो जाएंगे सब। देन नेहरू रिपोर्ट, तो एज एन आंसर टू लॉर्ड बिर्किनहेड चैलेंज, तो एक एंड ऑल जो है पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई फरवरी 1928 में, एंड अपॉइंटेड अ सब कमिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, एक कमिटी हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें एक सब कमिटी बनी और उसका चेयरमैन था मोतीलाल नेहरू, टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेजर स्टेप था बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री, पहली बार जो इंडियंस खुद के लिए बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें कमिटी में तेज बहादुर सप्रू थे, सुभाष चंद्र बोस, MS एनी, मंगल सिंह, अली इमाम, सुहाग कुरैशी, GR प्रधान मेंबर थे। कौन कौन थे, तेजी से हम कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, देन सुभाष बोस बस हो गया, हम बनाएंगे, MS एनी, MS वर्ड के थ्रू हम बनाएंगे, देन मंगल सिंह, तो मंगल कार्य है, मंगल कार्य में देरी नहीं, देन अली इमाम, तो मैम भी इसमें इंक्लूडेड थी, देन शुभा कुरैशी, शुभ कुर्सी, तो कॉन्स्टिट्यूशन कुर्सी मिलेगी, एंड GR प्रधान, तो GR प्रधान, तो हम अभी प्रधान बन जाएंगे, हम प्रधान हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। द रिपोर्ट जो है फाइनलाइज हो गया अगस्त में 1928 में, तो रिकमेंडेशन जो है नेहरू कमेटी के वो यूनानिमसली एक्सेप्टेड इन वन रिस्पेक्ट, वाइल मेजॉरिटी फेवर्ड द डोमिनियन स्टेटस, तो मेजॉरिटी ने डोमिनियन स्टेटस मांगा द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेक्शन ऑफ इट वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बोला कि हम डोमिनियन नहीं रहेंगे, हम सारे के सारे चाहे डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, नेशनल एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हम अपनी मर्जी से डिसाइड करेंगे, बाहर वाले से बात करनी नहीं करनी, हम खुद ही डिसाइड करेंगे। पहले वाले ने बोला डोमिनियन स्टेट्स, बोला नहीं कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। देन मेन रिकमेंडेशन क्या थे, तो नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया एज इट एनविसेज द फ्यूचर लिंक अप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑन अ फेडरल बेसिस, तो ये ब्रिटिश इंडिया तो इसी के लिए ही था और इसने सोचा कि लिंक रहेगा ब्रिटिश इंडिया का प्रिंसली स्टेट्स के साथ में, ठीक है, फेडरल बेसिस पे, ठीक है। फॉर द डोमिनियन इट रिकमेंडेड, राधे राधे, तो नेहरू रिपोर्ट के मेन रिकमेंडेशन थे, पहला की जो है डोमिनियन स्टेटस ऑन लाइन ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियंस much to the charges of the younger militant section, Nehru jo being prominent among them, तो rejection of separate electorate which had been the basis of second वाला था, rejection of separate electorate which has been basis of constitutional reform so far, तो constitutional reform में बोले थे हम separate electorate देंगे, separate electorate देंगे, तो उसको बोला हटाओ इसको यहाँ से, instead demand for joint electorate with reservation of seats for Muslim at center and in province where they were in minority and not in those where Muslim were in majority such as Punjab and Bengal in proportion to their Muslim population
देयर विद राइट टू कंसेंट एडिशनल सीट, ठीक है। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट आ दिया, जॉइंट इलेक्टोरेट आएगा और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देंगे जहाँ जहाँ पे माइनॉरिटी में है और जहाँ पे भी क्या बोलते हैं मेजॉरिटी में, जैसे पंजाब और वहाँ पे बंगाल में, तो जो मुस्लिम जो प्रपोर्शन है उसी में ही होगा। विद दैट टू कंटेस्ट इलेक्शन सीट उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा एडिशनल सीट भी कर सकते हैं। थर्ड है लिंग्विस्टिक प्रोविंस बनने लिंग्विस्टिक बेसिस पे। देन फोर्थ है 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वल राइट ऑफ फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन एंड यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये सब दिए। तो 19 जो है फंडामेंटल राइट, देन वुमेन के लिए राइट टू इक्वालिटी, यूनियन, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ये सब दिए। देन फिफ्थ में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट सेंटर एंड इन प्रोविंस, ठीक है। तो इसमें क्या था कि द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर टू कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर, क्या है, राधे राधे। तो द इंडियन पार्लियामेंट एट द सेंटर टू कंसिस्ट ऑफ 50 मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड ऑन बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। तो पार्लियामेंट में जो है सेंटर में जो पार्लियामेंट बनेगा उसमें 500 मेंबर होंगे, ठीक है। अडल्ट सफरेज के बेसिस पे आएंगे। 200 मेंबर जो है सेनेट पे रहेंगे टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल काउंसिल। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टू हैव टेन्योर ऑफ 5 ईयर एंड सेनेट जो 7। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 500 होंगे और जो है सेनेट है उसमें 200 मेंबर होंगे। तो सेनेट जैसे अभी राज्यसभा है ना, वैसे ही अभी का राज्यसभा उसमें 200 मेंबर, और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दैट इज लोकसभा उसमें 500 मेंबर होंगे। तो जो सेनेट है, सेनेट में कौन होगा, टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंस में जो काउंसिल है उनसे इलेक्ट होकर सेनेट में बैठेंगे। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 5 साल तक रहेगा, सेनेट जो 7 साल तक रहेगा, ऐसे हो गया, ठीक है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल, सेंटर पे जो है गवर्नर जनरल रहेगा अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा मतलब डोमिनियन है क्योंकि सेंटर पे गवर्नर जनरल रहेगा जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, बट पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, ठीक है। हु एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो अपॉइंट उसको ये करेगा, पर जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके एडवाइस पे करेगा, जैसे अभी होता है प्रेसिडेंट है उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पे काम करेगा और वो पार्लियामेंट का रिस्पॉन्सिबल रहेगा और पेमेंट भी इंडिया करेगी इसका। यानी प्रोविंशियल काउंसिल जो उसका 5 साल का टेन्योर होगा, ये तो प्रोविंस पे हो जाएगा, प्रोविंशियल काउंसिल उसका 5 साल का टेन्योर हो जाएगा, हेडेड बाय गवर्नर एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल, मतलब ये तो सेंटर पे था सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देन प्रोविंस में आएगा प्रोविंशियल काउंसिल होगी जिसमें 5 साल का टेन्योर होगा और जिसपे जो है गवर्नर हेडेड बाय गवर्नर हेड करेगा और प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पे काम करेगा। देन है जो फुल प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। देन है 7th है कंप्लीट डिसएसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। तो मुस्लिम हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्स, तो इसका क्या रहा, दो द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाज बिगिन enthusiastically and united by political leader, the communal differences crept in and the Nehru report got involved in controversies over the issue of communal representation. So earlier in December 1927 a large number of Muslim leaders had met at Delhi at Muslim League session and evolved for their proposal for Muslim demand to be incorporated in the draft constitution में। तो मुस्लिम लीडर मिले दिल्ली में मुस्लिम लीग के सेशन में और इन लोगों ने 4 प्रपोजल रखे मुस्लिम डिमांड के, ठीक है, कि वो ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में रखो इन चीज़ों को। तो दीज प्रपोजल्स वर विच वर एक्सेप्टेड बाय मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस came to be known as Delhi proposal. These were पहला joint electorate in place of separate electorate with reserved seats for Muslim, ये accept कर लिया। Then 1/3 representation to Muslim in Central Legislative Assembly. Then representation to Muslim in Punjab and Bengal in proportion to their population, जितने उतनी representation दो। Then formation of 3 new Muslim majority province, that is Sindh, Balochistan, Northwest Frontier. However, हिंदू महासभा जो है oppose करा to the proposal of creating new Muslim majority province and reservation of seats for Muslim majority in Punjab, Bengal में, which would ensure Muslim control over legislature in both, ठीक है। तो हिंदू महासभा ने मना कर दिया। It also demanded a strict unitary structure, मतलब यूनिटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। दिस आइडिया ऑफ हिंदू महासभा कॉम्प्लिकेटेड मैटर इन कोर्स ऑफ डेलिब्रेशन ऑफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस द मुस्लिम लीग disassociated itself and stuck to its demand for reservation of seats for Muslim, especially central legislature and Muslim majority province। को ऑल इंडिया जो है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने बोला अड़ गई कि भाई मेरे को तो ये 2 चीज़ चाहिए, एक तो अलग से सेंट्रल मतलब रिजर्व करो सीट्स स्पेशली सेंट्रल लेजिस्लेचर में और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस चाहिए, ठीक है। तो देन कंसेशन मेड अप इन द नेहरू रिपोर्ट टू हिंदू कम्युनिस्ट इंक्लूडेड द फॉलोइंग, तो जो कंसेशन थे ना नेहरू रिपोर्ट में हिंदू कम्युनिस्ट को ये थे, जॉइंट इलेक्टोरेट जो है प्रपोज एवरीवेयर बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम ओनली वेन इन माइनॉरिटी, यहाँ पे माइनॉरिटी में उधर ही होगा। सिंध थ्रू बी डिटैच्ड ओनली आफ्टर जो डोमिनियन स्टेटस वाज ग्रांटेड एंड सब्जेक्ट टू वेटेज टू द हिंदू मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी इन सिंध, मतलब सिंध तभी दिया जाएगा बॉम्बे से जब डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, उससे पहले नहीं देंगे। और जो वेटेज है वेटेज टू द हिंदू मेजॉरिटी इन सिंध, हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध उनको वेटेज मिलेगा। देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड वाज ब्रॉडली यूनिटरी एंड रेसिडुअल पावर वेस्टेड विद द सेंटर, तो यूनिटरी होगा, रेसिडुअल पावर सेंटर को मिलेगा। अमेंडमेंट प्रपोज बाय जिन्ना, तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कलकत्ता में हुई थी 1928 में दिसंबर में, तो नेहरू रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए तो जिन्ना ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग उसने 3 जो अमेंडमेंट प्रपोज करे। पहला 1/3 जो रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, मतलब सेंटर पे जो है उसमें 1/3 जो मुस्लिम बैठेंगे। देन है रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन टिल अडल्ट सफरेज वाज एस्टैब्लिश्ड, जब तक अडल्ट सफरेज हर कोई वोट करने नहीं लग जाता तब तक जो है मुस्लिम्स को बंगाल और पंजाब में रिजर्वेशन मिलेगा। देन रेसिडुअल पावर टू द प्रोविंस, इसने बोला कि प्रोविंस को दो रेसिडुअल पावर। तो दीज डिमांड not been accommodated, Jinnah went back to Shafi faction of the Muslim League and in March 1929 में gave 14 points which were to become the basis of all future propaganda of Muslim League। तो इसने शाफी फैक्शन के पास गया और इसने 14 पॉइंट रख दिए अपने जिन्ना ने। तो इसके थे पहला तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा विद रेसिडुअल पावर टू प्रोविंस, ठीक है, रेसिडुअल पावर प्रोविंस को मिलेगी। देन है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हर प्रोविंस ऑटोनॉमी रहेगी उसके पास में। देन नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द सेंटर विदाउट कंकरेंस ऑफ द स्टेट कंस्ट्रेइंग द इंडियन फेडरेशन, मतलब जब तक स्टेट हानि हो रही तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेंटर नहीं कर सकता। देन ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन अ प्रोविंस टू माइनॉरिटी और इक्वालिटी। तो जितने भी लेजिस्लेचर और जो भी बॉडीज हैं सब में जो है अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होगा मुस्लिम का, और उनको किसी प्रोविंस में उनको माइनॉरिटी में नहीं लाएंगे कि भाई प्रोविंस ऐसे डिवाइड कर दिया कि इनको माइनॉरिटी में लिया, ठीक है। देन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन द सर्विस एंड इन सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, सर्विस में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज उनमें रिप्रेजेंटेशन होगा अच्छा।
देन है 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये पहले ही बोल रहा था. देन है 7th इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम, कैबिनेट में भी मुस्लिम होंगे 1/3. देन 8th सेपरेट इलेक्टोरेट, अच्छा इसने सेपरेट में बोल दिया. देन 9th नो बिल और रेजोल्यूशन इन लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और रेजोल्यूशन टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट. कोई भी बिल या रेजोल्यूशन अगर माइनॉरिटी के 3/4 जो है मतलब क्या बोलते हैं कंसिडर करती है कि वो अगेंस्ट है तो वो पास नहीं होगा. देन एनी टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस. अगर टेरिटरी को रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटा बड़ा करते हैं, तो इसमें ये मुस्लिम जो मेजॉरिटी में रहेंगे इन तीनों में. देन 11th है सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे. देन 12th है कंस्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन नॉर्थ वेस्ट 20 प्रोविंस एंड बलूचिस्तान. देन है 13th है फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, सारी कम्युनिटीज़ को. देन है 14 है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम राइट्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज. Then not only were the Muslim League and Hindu Mahasabha and Sikh communists unhappy about the Nehru report, but the younger section of the Congress led by Nehru and Subhash Chandra, Jawaharlal Nehru and Bose were also angered. So younger section regarded the idea of dominion status कि backward है and development of All India Party conference strengthened their criticism of the dominion status idea. तो All India Party conference इन्होंने भी criticize करा कि हमें dominion status नहीं चाहिए. Then Nehru and Subhash जो है rejected the Congress modified goal and jointly set up Independence for India League. तो इन लोगों ने क्या है कि Independence of India एक नया लीग बना लिया, Independence for India League बना लिया दोनों ने मिलकर. राधे राधे.